अडानी हिंडनबर्ग रो शॉर्ट सेलिंग क्या है और हिंडनबर्ग को इससे करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है। तो ये करोड़ों का हिंडनबर्ग को कैसे फ़ायदा हो रहा है, चलिए आइए जानते हैं। आप लोग को तो जानते ही हैं कि अडानी पिछले हफ्तों से कथित अकाउंटिंग हेरफेर का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी किया था। इसके बाद शॉर्ट सेलिंग मुद्दा का सुर्खियों में बना हुआ है। आइए समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है और इससे हिंडनबर्ग रिसर्च को कैसे फ़ायदा होता है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म है जो कंपनियों के शेयर गिरने पर दांव लगाती है। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने पिछले हफ्ते अडानी ग्रुप पर कथित अकाउंटिंग हेरफेर का आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट जारी किया था, जिससे शॉर्ट सेलिंग का मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते 24 जनवरी को आई थी और अब तक अडानी ग्रुप की वैल्यू 117 अरब डॉलर की कमी हो चुकी है। इस इतिहास में किसी भी बिजनेस को गिराने के मार्केट वैल्यू में आई सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में स्टॉक की कीमतों में छेड़छाड़ और अकाउंटिंग फ्रॉड में शामिल होने का आरोप लगाया था। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार बताया है। इसके बावजूद अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयर में रिपोर्ट सामने आने के बाद तेज गिरावट आई थी। इस गिरावट का असर अडानी ग्रुप के फाउंडर गौतम अडानी की संपत्ति पर भी पड़ा है और फोर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट के मुताबिक वह एशिया के सबसे अमीर इंसान नहीं है। अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे को इससे भी जटिल बनाने वाली बात यह है कि हिंडनबर्ग रिसर्च केवल एक रिसर्च फर्म नहीं है, यह एक शॉर्ट सेलर फर्म है जिसे अडानी ग्रुप के शेयर में तेजी गिरावट से वित्तीय फायदा पहुंचा रहा है। आइए समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है और इससे हिंडनबर्ग रिसर्च को कैसे फ़ायदा होता है। तो शॉर्ट सेलिंग शेयर बाजार में एक कारोबार करने का तरीका या रणनीति इसको कह सकते हैं। इस दौरान निवेशक किसी कंपनी के शेयर चढ़ने पर नहीं बल्कि गिरने पर दांव लगाते हैं। निवेशक पहले उस शेयर को चुनता है जिसकी कीमत उसे गिरने की उम्मीद रहती है, फिर वह इस शेयर को उधार में लेकर बेच देता है। कुछ दिन बाद जब शेयर की कीमत गिर जाती है तो वह सस्ते दाम पर उसी शेयर को वापस खरीद कर उसे लौटा देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं समझे तो इसे मैं एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ। शॉर्ट सेलिंग में ये अनिवार्य रूप से शर्त लगाता है कि कंपनी का शेयर नीचे जाएगा। ठीक है, इससे एक काफ़ी जोखिम भरा निवेश रणनीति माना जाता है। पारंपरिक ट्रेडिंग में निवेशक एक शेयर खरीदता है और उम्मीद करता है कि उसकी कीमत ऊपर जाएगी, वहीं शॉर्ट सेलिंग में निवेशक शेयर गिरने की उम्मीद करता है। अब ये शॉर्ट सेलिंग कैसे किया जाता है जो भी आप लोग जान लीजिए। मान लीजिए कि स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए ट्रेडर्स एक निश्चित अवधि के लिए ब्रोकर से शेयर उधार लेते हैं, फिर वो स्टॉक बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। जब उधार लिए गए शेयर को वापस करने का समय होता है तो बाजार से सस्ते कीमत पर वापस शेयर खरीदते हैं और उन्हें ब्रोकर को चुका देते हैं। मान लीजिए ABC की एक कंपनी है, इस शेयर की कीमत अभी बाजार में 100 रुपये पर है। हालांकि एक निवेशक को लगता है कि अगले कुछ दिनों में शेयर का भाव घटकर 50 रुपये तक के आ सकता है, तो निवेशक अब यहाँ पैसे कमाने के लिए शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपना सकता है। इसके लिए निवेशक अपने ब्रोकर से ABC कंपनी के 10 शेयर उधार लेगा और उसे बाजार भाव पर बेच देगा। अभी बाजार भाव 100 रुपये हैं तो उसे 10 शेयर के कुल 1000 रुपये मिलेंगे। कुछ दिन बाद जब शेयर का भाव गिरकर 50 रुपया हो जाएगा तो वापस बाजार से ABC कंपनी के 10 शेयर खरीद लेगा और उन्हें ब्रोकर को पास लौटा देगा। इस तरह से उसे करीब 500 रुपये का फ़ायदा होगा। इसे ही शेयर शॉर्ट करना कहते हैं। हिंडनबर्ग कैसे लगाती है शॉर्ट सेलिंग पर दांव, अब ये जान लीजिए। तो हिंडनबर्ग फर्म यही शॉर्ट सेलिंग करती है, यानी वो विभिन्न कंपनियों के शेयर को गिरने पर दांव लगाती है। अगर फर्म के उम्मीद के मुताबिक कंपनी के शेयर में गिरावट आती है तो उसे भारी मुनाफा होता है। हिंडनबर्ग अपने खुद के रिसर्च के आधार पर कंपनियों के शेयर को शॉर्ट करने में अपना पैसा लगाती है। रिसर्च के दौरान वह ऐसी कंपनी को खोजती है जिसमें किसी तरह का अकाउंटिंग हेरफेर, मैनेजमेंट में गड़बड़ी और पर्दे के पीछे में कोई थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन शामिल न हो, जिसके सामने आने पर उससे फर्म का शेयर धराम हो जाए। तो ये थे अडानी हिंडनबर्ग का शॉर्ट सेलिंग क्या है और क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। थैंक यू। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।